नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश सिसोदिया और आज हम बताने वाले हैं कि साइट पर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक किस प्रकार से लाएं। मेन चीज़ है दोस्तों वो है आपका टॉपिक। आप टॉपिक किस प्रकार का सिलेक्ट करते हैं, आपकी जो नीश है वो किस प्रकार की है दोस्तों, वो ट्रेंडिंग है टॉपिक आपका या नहीं है, वो आपके साइट के ट्रैफिक पर काफ़ी डिपेंड करता है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले मेन चीज़ ये करना होगी कि आपको जब टॉपिक आप चुन रहे होते हैं तो उसको आपको गूगल पर जाके सर्च करना होगा। उसके बाद में आपको उसका गूगल ट्रेंड्स पे जाके सर्च करना होगा कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक है या नहीं है। तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा जिससे कि आप उस टॉपिक को लें या ना लें, उस प्रकार से आपको वहाँ से चुनने में उसको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों वो है आपका टॉपिक। आप टॉपिक किस प्रकार का सर्च करके डाल रहे हैं, किस प्रकार के टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, वो काफ़ी मायने करता है। आप आर्टिकल किस प्रकार का लिख रहे हैं, आपका मेन टॉपिक आपका क्या है और कितना ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका, वो काफ़ी मायने रखता है दोस्तों आपके ट्रैफिक को जनरेट करने में। तो आपका ट्रैफिक कैसे आएगा कि आप टॉपिक है वो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक होना चाहिए और उसी के साथ में उससे जो रिलेटेड आपके कीवर्ड है वो भी आपको अच्छे से सर्च करना होंगे, तभी जाके आपके साइट पर ट्रैफिक काफ़ी अच्छा आएगा दोस्तों। तो जब भी हम आर्टिकल बना रहे होते हैं तो हमें जो मेन टॉपिक है हमारा वो सबसे फ्रंट पे सबसे फर्स्ट में रखना होता है। उसके बाद में जो हमारा हेडिंग्स होता है दोस्तों वो भी हेडिंग हमारे टॉपिक से रिलेटेड मिलता जुलता होना चाहिए और वो हमारे हेडिंग को हम H1 में रखेंगे। जिस प्रकार से मान लीजिए दोस्तों कि हमें हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन के बारे में आर्टिकल लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे कि हमारा मेन जो टॉपिक है वो हमने उसमें डाल दिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन है वो हमने उसमें लिख दिया। उसके बाद में जब हम अगला क्या करेंगे कि मान लो जब हेडिंग लिखेंगे दोस्तों तो तब हमें क्या करना है कि जो हमारा हेडिंग है वो H1 में वो टॉप 10 वे ऑफ अर्न मनी ऑनलाइन, इस प्रकार का हम हमारा हेडिंग रख सकते हैं। और उस हेडिंग में हम जो टॉप की 10 चीज़ें बताने वाले हैं कि हम ऑनलाइन पैसा किस प्रकार से कमा सकते हैं, तो वो वहाँ पर आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो आपको मेन चीज़ है आपका टॉपिक और टॉपिक रिसर्च अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में आपका जब हेडिंग डाल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका कीवर्ड रिसर्च काफ़ी अच्छा होना। तो जब हमने टॉपिक लिख दिया उसके बाद में हमने हेडिंग्स लिख दिए, तो हेडिंग में हमने मान लो जैसे कि टॉप 10 वे बता रहे हैं तो टॉप 10 में हमने बता दिया फर्स्ट में कि जैसे ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग में हमने उसको नंबर डाल दिया नंबरिंग के साथ में और उसको डाल दिया कि ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग किस प्रकार से की जाती है, ब्लॉगिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, ब्लॉगिंग से क्या क्या होता है, उस प्रकार के उसमें हम टॉपिक में डाल देंगे। उसी के साथ में दोस्तों हमें एक चीज़ ये करना होगी कि जो हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी कीवर्ड्स है, जितने भी टर्म्स है वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वो हमें वहाँ पर डालने होंगे, तभी जाके हमें वहाँ पर ब्लॉगिंग के ऊपर अच्छा सा रैंक मिलेगा। अब ब्लॉगिंग के ऊपर जितने भी हमारी शब्दावली यूज़ हो रही है उन शब्दावली से रिलेटेड भी हमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमको आर्टिकल लिखना पड़ेंगे, जिनके ऊपर जिस प्रकार से मान लो होस्टिंग है, उस डोमेन है तो डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, उसके बाद में कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, उसके बाद में हमारा परमालिंक्स क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होता है। तो उस प्रकार के जितने भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों वो सारी चीज़ें हमको उसमें कीवर्ड रिसर्च करके उसमें डालना होगा। और डालने के साथ में उन टॉपिक्स के ऊपर भी और उन हमारे शब्दावलियों के ऊपर भी हमें आर्टिकल लिखना होंगे, वो भी आर्टिकल अच्छे से हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो और हमें यहाँ पर उसको लिंक करना होगा ताकि हम अच्छे से अच्छा आर्टिकल हमारा लिख सकें। तो ये करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमारे जितने भी कीवर्ड्स है, जितने भी हमारे जो भी शब्दावली उस ब्लॉगिंग से संबंधित है तो उनके ऊपर भी हमें टॉपिक लिखना होंगे और उनके ऊपर आर्टिकल लिखने के बाद में हम यहाँ पर उनको लिंक कर देंगे दोस्तों, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी अच्छा रैंक भी होगा वहाँ पर हमारे गूगल में और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और हमें यहाँ से आर्टिकल के आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों वो है हमारा जब हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो जो हमारा मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो हम स्टार्टिंग में रख देते हैं। और स्टार्टिंग में रखने के बाद में जैसे मान लो ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगर बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ब्लॉगिंग करने के ये फ़ायदे, ब्लॉगिंग। तो इस प्रकार से हम उसमें ब्लॉगिंग शब्द जैसे मान लो ब्लॉगिंग के ऊपर लिख रहे हैं तो ब्लॉगिंग शब्द हमारे उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर आपके इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में होना चाहिए। और उसके बाद में जब हम उसका एंडिंग कर रहे होते हैं हमारे आर्टिकल का तो वहाँ पर भी हमारे इसी प्रकार के वर्ड होंगे कि ब्लॉगिंग से ये फ़ायदे हैं, ब्लॉगिंग से इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं और ब्लॉगिंग करने के ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं या फिर इस प्रकार की हम चीज़ यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। ओके,
तो नेक्स्ट है वो है हमारा दोस्तों, वो है इमेज और मेटा डेटा। इमेज का मेटा डेटा काफ़ी मायने रखता है दोस्तों। जब भी आप अपना कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, मान लो ब्लॉग का आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ब्लॉग किस प्रकार से बनाया जाता है, ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, होस्टिंग क्या, तो उस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें इमेज इंसर्ट करेंगे दोस्तों हम। तो इमेजेस है वो हम कॉपीराइट फ्री इमेज यूज़ करेंगे, और उसके बाद में हम जब इमेज इंसर्ट करते हैं तो हमें जो स्क्रीन पर हमारे साइट पर उसका मेटा डेटा डालने के लिए बोला जाता है। तो हमें मेटा डेटा जो है वो हमारा इससे रिलेटेड ही डालना है दोस्तों। जो हमारा टॉपिक है, जो हम उसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो हमारे जो आर्टिकल है उससे ही रिलेटेड हमें वहाँ पे मेटा डेटा डालना है। आर्टिकल मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि आप जो मेटा डेटा डाल रहे हैं वो आपको किस प्रकार डालना है कि वो आपका जो मेन टॉपिक या हेडिंग है वो आपके इमेज का नेम हो जाएगा, और उसके बाद में जो आपका डेटा डाल रहे हैं, जो आप उसमें डिस्क्रिप्शन आपके आर्टिकल में दे रहे हो, वही डिस्क्रिप्शन आप उस पर इमेज में दे सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका आर्टिकल काफ़ी जल्दी रैंक होगा और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आएगा दोस्तों। इससे आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।